माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। कश्मीर के अंदर 7 बेटियों के बाप के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक दूल्हे ने शादी के मौके पे अपनी दुल्हन को जो है वो धोखा दिया है। दुल्हन इंतजार करती रही कि ये बारात लेकर आएंगे, भला उन्हें क्या मालूम कि ये शख्स बेवफाई कर जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे आकर दूल्हा अपनी बारात लेकर नहीं आया। ये कश्मीर के पुलवामा अवंतीपुरा का वाक़या है। ये गरीब और मजलूम बाप जिसकी 7 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी होने जा रही थी, निकाह 4 साल पहले हुआ था। फयाज अहमद डार नाम इस लड़के का है और ये LLB का स्टूडेंट बताया जा रहा है हमारे ज़राए के हवाले से। इस मजलूम और गरीब बाप ने बहुत मेहनत से चंद पैसे इकट्ठे कर कर अपनी बेटी की बड़ी शान और शौकत से शादी करवाई, जिसमें हर किस्म का पकवान पकाया, वाजवान की हर वो डिश बनाई ताकि उसके घर पे जब ये दूल्हा आएगा तो उसका इस्तकबाल यूँ इस तरीके से किया जाएगा कि उसके तमाम रिश्तेदार जो हैं वो खुशी खुशी झूम उठें। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ये दूल्हा ही बेवफा है। सुबह से लेकर शाम तक इस दूल्हे के घर पे फ़ोन कॉल्स करते रहे लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। फाइनली ये दूल्हा अपनी दुल्हन को रिसीव करने नहीं आया। इस दुल्हन का कोई कसूर नहीं है, ये गरीब की बेटी है। इसके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं नाज़रीन किराम कि इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से इन लोगों ने कितनी खुशी के साथ इस शादी को तैयार किया था। और यहाँ पर इस शादी में इस दूल्हे के लिए भी जो है वो इनकी जानिब से कुछ तोहफे लाए गए थे, लेकिन अफसोस ये दूल्हा नहीं आ पाया। कोई इश्क की राह में रोया तो कोई इश्क की चाह में रोया, अजीब नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई अदा करके रोया तो कोई कज़ा करके रोया। मैं इस बहन के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। जस्टिस मिलना चाहिए इस बहन को, पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना चाहिए। ये प्रॉमिस ऑफ मैरिज के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक बहुत बड़ा वो धोखा है जो किसी की इज्जत नफ्सी पे है। ये वो बड़ा धोखा है जो किसी के किरदार पे है। एक मासूम सी बच्ची के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, और हालांकि अब उस बच्चे की मेंटली जो हेल्थ है वो भी बहुत ख़राब हो रही है। उसके वालिद बहुत परेशान हैं। समाज में, अपनी बरादरी में, अपनी कौम में बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपको मालूम है जिसकी बेटी होती है ना वो बाप बहुत कमज़ोर होता है, बड़ा छोटा सा दिल होता है उसका। और जिसकी 7 बेटियां हों, 6 बहनें अलग और 7वीं ये है, और इस 7वीं बहन के साथ ये हुआ है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुख और अफसोस की ये बात है ख़वातीन और हज़रात कि जब ये मामलात हमारे समाज में पेश आते हैं ना तो हम जैसे भी ना बुज़दिल लोग जो हैं वो आवाज़ बुलंद कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे तो ताकतवर लोग मुझसे पहले आवाज़ बुलंद करते होंगे। हकीकत तो ये है कि किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ ये मामला पेश नहीं आना चाहिए। आज इस बच्ची के साथ आया है, कल किसी और की बेटी के साथ आएगा। अगर इस इंसान के खिलाफ कार्रवाई ना हुई ना तो समाज में ये एक ट्रेंड बन के रह जाएगा। हर गरीब की बच्ची के साथ यही भद्दा सा मजाक होगा। आप खुद सोचें, इस माँ, इस बाप, इस बहन, इस भाई के दिल पे क्या बीत रही होगी। हमारे ही घरों में 10 किस्म के पकवान तैयार किए हों, वाजवान तैयार किया हो, दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हों और दूल्हा जो है वो दुल्हन को लेने ना आए। उसके बाद पूरे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में क्या इज्जत रहेगी। जिस दूल्हे के लिए उस घर को सजाया, जिस दूल्हे के लिए 10 रिश्तेदारों को बुलाया, जिस दूल्हे के लिए 10 और बेहतरीन फैसले किए, वो दूल्हा ही नहीं आया, तो क्या दूल्हा बेवफा नहीं था? बिल्कुल था, और एक नंबर का घटिया भी था। किसी की बच्ची के साथ ये मजाक नहीं करना था। शादी नहीं करनी है, आप उसके साथ खुश नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक अलग बात है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको कानूनी अधिकार भी है। लेकिन 3-4 साल निकाह को हो चुके हैं, शादी के ऐन मौके पे आप आके जो है वो धोखा दे रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। आपने इस तरीके से उन्हें बदनाम नहीं करना था इस समाज में। आपने इस तरीके से उनके जज्बात के साथ नहीं खेलना था इस समाज में। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, और कोई इस तरीके से करे तो ये कभी बर्दाश्त नहीं है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, DC पुलवामा से, SSP पुलवामा से रिक्वेस्ट है, सर काइंडली इंटरवीन करें इस मामले में और इस शरारती तत्व इंसान को, इस
इंसान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने हमारी इस बहन के साथ इस तरीके का मजाक किया है। हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाज के अंदर इन लोगों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन ये मामला जब पेश आया ना, तो यकीन माने कि दिल बहुत उदास हो गया। आप देख सकते हैं कि ये किसी के साथ बहुत बड़ा मजाक है। बहुत आजकल जब हमारे ब्रेकअप हो जाते हैं ना, तो हम लोग मजनू बन जाते हैं यार। लिटरली हम लोग ना मतलब कई सारी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या नुसरत फ़तेह अली ख़ान को अपना साथी बना लेते हैं, उसकी गज़लें सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब किसी की शादी में दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा रिसीव ना करने जाए, कितना बड़ा एक उसके जज्बात के साथ जो है वो वक्ती तौर मजाक है। खैर, मुझे उम्मीद है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में कार्रवाई करेगी और इस दरिंदा सिफत इंसान को जो है वो सलाखों के पीछे धकेलेगी।